नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 का चैप्टर नंबर 9 एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, है ना। आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, हम तो घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम अपने घरों में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं, है ना, या बर्ड्स होते हैं, है ना, उनका भी एक अपना घर होता है और उनका घर का नाम सबका अलग अलग होता है। जैसे घोड़ा जहाँ पर बांधा जाता है उस जगह को, उस स्थान को हम बोलते हैं अस्तबल, ठीक है। चिड़िया जहाँ पर रहती है उसे हम बोलते हैं घोंसला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जैसे शेर कहाँ रहता है, गुफा में, यानी सबका रहने का जो स्थान है उसका नाम अलग अलग है। तो हिंदी में आपको ज़्यादातर याद है ना। तो अब हम इन्हीं स्थानों के नाम इंग्लिश में क्या होंगे यह जानने के लिए करेंगे वर्कशीट क्रमांक 23, है ना। तो एक्टिविटी है रीड दीज। अब इनको पढ़िए। आपको दिए गए हैं चित्र और चित्र के साथ में एक दिया गया है शब्द। तो उन शब्दों को चित्रों की मदद से हमें पढ़ना है, ठीक है, और समझना है कि किसका रहने का स्थान क्या है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक बर्ड है और ये क्या है, नेस्ट, ठीक है ना। ये बर्ड है और ये नेस्ट है। बर्ड यानी पक्षी होता है, नेस्ट यानी घोंसला। यानी पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में रहता है, ठीक है ना। पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में रहता है। यह घोंसला पक्षी का रहने का स्थान है, ठीक है ना। तो बर्ड नेस्ट, ठीक है। चलिए अगला चित्र है, ये चित्र किसका है, ये चित्र है रेबिट का। रेबिट यानी खरगोश, ठीक है ना। और इसका जो रहने का स्थान है उसका नाम है बरो, है ना। बरो मतलब बिल होता है। बिल यानी क्या है, जमीन के अंदर ऐसी एक जगह, खोदी की जगह होती है जहां पर, है ना, वह रहता है ना। जैसे चूहे भी बिल के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो खरगोश होता है वो जमीन के अंदर जो गड्ढा खोदा जाता है ना, वहां पर रहता है, उसे बिल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बरो, ओके। अगला जो चित्र है वह है डॉग का। डॉग मीन्स आप जानते हैं कुत्ता होता है और कुत्ता का जो रहने का स्थान होता है उसे हम बोलते हैं केनल, यानी कुत्ता घर, है ना। केनल, KENNEL, केनल, ओके। अगला चित्र है वह है हॉर्स का। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और घोड़ा जहां पर बांधा जाता है ना, उस स्थान का नाम होता है स्टेबल, यानी अस्तबल, है ना, स्टेबल। तो हॉर्स का क्या हो गया, स्टेबल, ओके। नेक्स्ट है काऊ। काऊ मीन्स गाय, है ना। तो गाय जहां पर बांधी जाती है या रखी जाती है उस स्थान को बोलते हैं शेड। क्या बोलते हैं, शेड। काऊ का क्या हो जाएगा, शेड। यह चित्र है लॉयन का। लॉयन मीन्स शेर, है ना। लॉयन मीन्स शेर। शेर कहाँ रहता है, गुफा के अंदर रहता है ना। और गुफा को इंग्लिश बोलते हैं डेन, DEN, डेन, ओके। तो लायन का रहने का स्थान क्या हो गया, डेन हो गया, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। बर्ड, नेस्ट, रैबिट, बरो, डॉग, केनल, हॉर्स, स्टेबल, काऊ, शेड, लायन, डेन, ठीक है ना। तो ये जो प्राणी हैं, है ना, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इनके रहने के जो स्थान है उनके नाम हम इंग्लिश में जाने हैं।
ठीक है ना। अब हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 24 है ना। इसके अंतर्गत एक्टिविटी है वो ये है, रीड दीज सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है ना। वाक्य हैं, आई लिव इन अ डेन, है ना, मैं गुफा में रहता हूं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है लायन, मतलब लायन क्या रहता है? गुफा में रहता है, ठीक है ना। तो डेन का संबंध किससे हो गया? लायन से हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई लिव इन अ कैनल, है ना। आई लिव इन अ कैनल, यानी मैं जो है कुत्ता घर में रहता हूँ। कौन बोल रहा है? ये डॉग, है ना। तो डॉग का रहने का स्थान है, उसका नाम क्या हो गया? कैनल, ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा है, आई लिव इन अ स्टेबल, है ना। आई लिव इन अ स्टेबल, यानी मैं अस्तबल में रहता हूँ। कौन बोल रहा है? हॉर्स, यानी घोड़ा, है ना। तो हॉर्स का रहने का स्थान है क्या? ये हो गया स्टेबल, है ना। चलिए नेक्स्ट है, आई लिव इन अ बरो, आई लिव इन अ बरो, मैं बरो यानी बिल में रहता हूँ। कौन बोल रहा है? रेबिट, रेबिट मीन्स खरगोश, यानी खरगोश का जो रेबिट का जो रहने स्थान है वह है बरो। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई लिव इन अ होल, आई लिव इन अ होल, कौन बोल रहा है? स्नेक, स्नेक मीन्स सांप, है ना। तो सांप कहाँ रहता है? होल में रहता है ना। देखिए होल और बरो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। होल बिल्कुल छेद होता है ना। और बरो अंदर क्या होती है? जो एक गुफा जैसा गड्ढा होता है गहरा, उसके जमीन के अंदर होता है ना। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई लिव इन अ शेड, आई लिव इन अ शेड, कौन बोल रहा है? काऊ। तो काऊ कहाँ रहती है? शेड, है ना। काऊ का जो रहने स्थान है उसका नाम क्या है? शेड है, ठीक है ना। चलिए, आई लिव इन अ नेस्ट, आई लिव इन अ नेस्ट, है ना, मैं घोंसले में रहती हूँ। कौन बोल रहा है? बर्ड्स, यानी पक्षी जो है। तो पक्षी का जो रहने स्थान है उसका नाम क्या है? नेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 25, है ना। इस वर्कशीट में आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान है उनकी हमें पूर्ति करनी है, उनको भरना है ना। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करते हुए हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ओके, चलिए तो पहला है आई ब्लैंक दिया हुआ है ना। आई ब्लैंक लिव्स इन अ नेस्ट, है ना। अब नेस्ट में क्या होता है? घोंसला। अब घोंसले में कौन रहता है ना। अभी हमने वर्कशीट नंबर 23 और 24 में पढ़ा, कौन रहता है? बर्ड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आ जाएगा बर्ड, BIRD, है ना, ये हो गया बर्ड। तो अब सेंटेंस क्या हो गया? अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, है ना, कि पक्षी घोंसले में रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अ डॉग लिव्स इन अ ब्लैंक दिया हुआ है, यानी कुत्ता कहाँ रहता है ना। कुत्ता कहाँ रहता है? इसके लिए शब्द दिया आपको है कैनल। कहाँ रहता है? कैनल। तो यहाँ लिख देंगे कैनल, KENNEL, कैनल, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए ब्लैंक लिव्स इन अ शेड। अब शेड में कौन रहता है? शेड में रहता है काऊ,
तो यहां पर आ जाएगा काऊ और सेंटेंस हो जाएगा अ काऊ लिव्स इन अ शेड। नेक्स्ट है अ ब्लैंक्स लिव्स इन अ डेन। अब डेन में कौन रहता है ना, हम जानते हैं कि डेन में रहता है लॉयन, तो यहां पर हम लिख देंगे लॉयन। ये हो जाएगा सेंटेंस अ लॉयन लिव्स इन अ डेन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अ हॉर्स लिव्स इन अ, यानी घोड़ा कहाँ रहता है ना, घोड़ा रहता है स्टेबल में, तो हमने ये लिख दिया स्टेबल, है ना। इस प्रकार से अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। ओके। नेक्स्ट है अ रेबिट लिव्स इन अ, रेबिट कहाँ रहता है बरो, तो ये आ जाएगा BURROW बरो। ओके। तो उम्मीद है कि आपको एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में जानकारी हो चुकी होगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।